मध्य प्रदेश में पनीर पर बैन लगा है। ये पनीर वनीर बताइए, आज किसी से चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे 6-7 किलो दूध से 1 किलो पनीर बनता है, 250 किलो पनीर मिलता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं और कहीं पार्टी या शादी विवाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं पनीर। जिम से आने के बाद शाकाहारी लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पनीर। ज्यादातर लोग पनीर की सब्जी बड़ी चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, जिस पनीर को आप प्रोटीन समझकर बड़े मजे से खा रहे हैं वो असली पनीर है ही नहीं भाई। और ऐसे ही नकली पनीर के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ले लिया। क्या है पूरी खबर, देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश अब देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां एनालॉग या सिंथेटिक पनीर को बैन कर दिया गया। यानी अब मध्य प्रदेश में केवल और केवल शुद्ध दूध से बना पनीर ही बिकेगा। इस फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है, सबसे पहले आपको यही सुनाता हूं, सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। चलिए आपको ये बता देता हूं कि एनालॉग पनीर होता क्या है। देखिए, सिंथेटिक पनीर या एनालॉग पनीर का मतलब सीधे सीधे नकली पनीर होता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सिंथेटिक पनीर को यूरिया, स्टार्च, पाम ऑयल, डिटर्जेंट जैसे हानिकारक केमिकल से बनाया जाता है। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि बाजार या शादियों के सीजन में भले ही दूध की कमी हो जाए, लेकिन पनीर की कमी कभी नहीं होती और दुकानों में पनीर धड़ल्ले से बिकता है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको ये भी बताता हूं। जो असली पनीर होता है वो हाथ से मसलने पर बिखर जाता है, जबकि नकली पनीर रबर जैसा खींचता रहता है ऐसे, और आयोडीन डालने पर काला हो जाता है। और जब हम सब नकली पनीर खरीद कर खाते हैं तो शरीर के लिए गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें पेट की बीमारियां, लीवर और किडनी को नुकसान समेत मोटापा और डायबिटीज तक शामिल है। पनीर खाना ही मत भाई, आज के बाद घर में बनाना वही खाना। चलिए, असली और एनालॉग पनीर में अंतर आपको बता दिया। अब आपको ये बता देता हूं कि आखिर एनालॉग पनीर की इतनी डिमांड क्यों है। दरअसल दूध या डेयरी पर जो पनीर बनाया जाता है वो लगभग 360 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है, जबकि एनालॉग पनीर 200 रुपए किलो में भी मिल जाता है। यानी 1 किलो पर सीधा सीधा 160 रुपए का अंतर। और इसलिए बड़े बड़े होटल से लेकर छोटे छोटे ढाबों में पैसे बचाने के लिए एनालॉग पनीर का इस्तेमाल होता है। भाई साहब, अगर मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन नहीं होता तो जल्दी प्रदेश के हर घर तक ये पनीर पहुंच जाता। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी आपको समझा देता हूं। मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है गुजरात, चौथा राज्य छत्तीसगढ़ और 5वां राज्य है राजस्थान। और इनमें से 3 राज्यों में पहले ही एनालॉग पनीर बैन है। महाराष्ट्र में बैन है, गुजरात में बैन है और अभी 31 जुलाई को छत्तीसगढ़ में बैन हुआ। अब मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि 3 राज्यों में बैन हुए नकली पनीर का बचा हुआ स्टॉक सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही आता और हर घर तक पहुंचता। इसलिए मध्य प्रदेश ने एनालॉग पनीर को बैन कर दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि धीरे धीरे पूरे देश में नकली सामानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जो बहुत पहले चलाना था। FSSAI भी काम में लगा हुआ है और अब सरकारें भी नकली प्रोडक्ट को बैन कर रही हैं।